बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, हमने न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई ऑफ नर्व्स को देखना है। पहले आर्टेरियल सप्लाई को देखेंगे, उसके बाद हम नर्व सप्लाई को देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टेरियल सप्लाई को समझने से पहले आपने एक बात ये समझ लेनी है कि हमने दोनों जो है वॉल्स को देखना है, लैटरल वॉल को और मीडियल वॉल को। तो जो लैटरल और मीडियल वॉल्स हैं उनको थोड़ी सी ओरिएंटेशन में उनका फ़र्क होगा। मसलन एक तो एक बात ये आपने नोट कर लेनी है कि इंपॉर्टेंट यू क्यू है, तो आपने इसको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके याद रख लेना है। और उसके बाद जो जब आपने टेस्ट में अटैम्प्ट करना है या पेपर में अटैम्प्ट करना है तो आपने इसमें कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ नहीं करने, आपने नोज़ ड्रॉ करनी है प्रॉपर। और उसमें फिर जो है आपने सप्लाई लिखनी है और फिर उसको ट्रेस बैक भी करना है कि ये किस आर्टरी की ब्रांच है, ये कौन सी आर्टरी की ब्रांच है, कौन सी नर्व से निकल रही है। और ये जो मैं ओरिएंटेशन का कह रही हूँ इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास मसलन नोज़ है, हम ये समझें कि ये वाली जो इसका वर्टिकल पार्ट है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे है, ये हमारे पास मीडियल वॉल है और ये वाली लैटरल वॉल है। तो अगर देखें जो मीडियल वॉल का एंटीरियर होगा वो लैटरल वॉल का पोस्टीरियर होगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने ड्रॉ करनी है तो या तो अपोजिट साइड पे ड्रॉ करनी है। और अभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एंटीरियर पोस्टीरियर उल्टा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उनके जो है वो डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज है तो उनका रेफरेंस भी चेंज होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हैं और इनको हमने किस तरह से डिवाइड किया है और क्या क्या सप्लाई मिल रही है, ठीक है। एंटीरियर क्वाड्रेंट है, पोस्टीरियर क्वाड्रेंट है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सो एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास नोज़ के, ठीक है। अब हम उनकी सप्लाई को देख लेते हैं। तो जो एंटीरियर क्वाड्रेंट है, एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट है, इसको कौन सप्लाई करे? एंटीरियर एथमोइडल विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। एंटीरियर इन्फीरियर को कौन सप्लाई करे? फेशियल आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन, फेशियल आर्टरी इज इटसेल्फ अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो हमारे पास एंटीरियर पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एंटीरियर एथमोइडल एंड फेशियल या फिर ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है। जो एंटीरियर एथमोइडल है ये है ऑफ्थेल्मिक की ब्रांच, ठीक है। आप ये समझें कि जो हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट है, हमने देखा था कि जो नोज़ का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऑप्थेल्मिक ब्रांच ले रहा है, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैक्सिला के करीब है, यानी अपर जॉ के करीब है, तो वो मैक्सिलरी आर्टरी से ब्रांच ले रहा है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर में स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है। स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन दोनों ही जो है हमारे पास पैलेटाइन आ रहा है, दोनों में ही पोस्टीरियर में दोनों में क्या आ रहा है? पैलेटाइन। जो एस के करीब होगा उसमें स्फीनो पैलेटाइन और जो आई के करीब होगा उसमें ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है। स्फीनो पैलेटाइन विल बी अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी वाइल द ग्रेटर पैलेटाइन इज अ ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन की फर्दर नेजल ब्रांचेस निकलती हैं जो सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर में क्या था? एंटीरियर एथमोइडल, सेम गोज विद द मीडियल वॉल, यहाँ पे भी वही होगा एंटीरियर एथमोइडल, ठीक है। स्फीनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन सेम रहेगी, सिर्फ आपने एक ब्रांच और याद करनी है जो क्या है? सुपीरियर लेबियल ब्रांच। क्या है? सुपीरियर लेबियल ब्रांच है जो इसमें चेंज है, बाकी सारी की सारी ब्रांचेस वैसे ही हैं, ठीक है। क्या है? बाकी सारी की सारी ब्रांचेस वैसे ही हैं। इसके बाद एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो मीडियल वॉल है इसमें हमारे पास बस एक डिफरेंस होता है विद द लैटरल और मीडियल वॉल की जो ब्लड सप्लाई है इसमें हमने एक डिफरेंस तो एक जो है प्रॉपर क्वाड्रेंट की आर्टरी का पड़ा है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एनास्टेमोसिस का डिफरेंस है। जो हमारे पास मीडियल वॉल है इसमें ये जो सारी वेजल्स हैं ये एनास्टेमोसिस करके क्या बना रही होती है? केजल बैक्स प्लेक्सस बना रही होती हैं, केजल्स बैक प्लेक्सस बना रही होती हैं, जिससे एपिस्टेक्सिस हो सकता है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? लिटल्स एरिया। क्या कहते हैं? लिटल्स एरिया कहते हैं, जो जहाँ पे हमारे पास केजल बैक्स प्लेक्सस बन रहा है। एंड इट इज़ द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। कहाँ पे लिटल्स एरिया बन रहा है? एंटेरो इन्फीरियर पार्ट पे बन रहा है और इससे एपिस्टेक्सिस होता है। एपिस्टेक्सिस इज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर नोज ब्लीड, ठीक है। और जो ये सुपीरियर लेबियल ब्रांच है ये भी किसकी ब्रांच है? फेशियल आर्टरी की ही ब्रांच है। क्या है हमारे पास जो डिफरेंस था वो भी क्या है कि ये आगे जो इसका इंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट है वो उसके इंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट से किस तरह डिफरेंस है कि उसको डायरेक्ट फेशियल आर्टरी सप्लाई करिए और इसको फेशियल आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई में हमने देखना है कि इसमें भी उसी तरह से हमने करना है, एक लैटरल वॉल की नर्व सप्लाई करेंगे और एक मीडियल वॉल की नर्व सप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे कि जो नर्व सप्लाई ऑफ लैटरल वॉल है उसमें हमने देखना है कि उसमें भी हमने 4 क्वाड्रेंट्स किए हैं, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड
पोस्टीरियर इन्फीरियर, ठीक है। जो एंटीरियर सुपीरियर है उसमें सेम जो हमारे पास आर्टरी थी वही नर्व है, एंटीरियर एथमोइडल नर्व है, ठीक है। जो आर्टरी थी वही नर्व है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास पहले कहाँ से आर्टरीज आ रही थी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस आ रही थी, फेशियल आर्टरी, वो सप्लाई कर रही थी इस एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस हैं। क्या है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस हैं। ये जो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस हैं, एल्वियोलर रेफर्स टू द टीथ, ठीक है। एल्वियोलर रेफर्स टू द टीथ, तो आपने याद रखना कि मैक्सिला में ऑफकोर्स जॉ में टीथ होंगे, तो एंटेरो सुपीरियर एल्वियोलर, एंटेरो सुपीरियर एल्वियोलर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एल पी ए टेरिगोपैलेटाइन, एल पी एस क्या है, लैटरल पोस्टीरियर सुपीरियर टेरिगोपैलेटाइन, ठीक है। लैटरल पोस्टीरियर सुपीरियर टेरिगोपैलेटाइन, और ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से निकली होगी ऑफ कोर्स। और इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर के सेप्ट सप्लाई हो रहा है ग्रेटर पैलेटाइन से, ठीक है। एंटीरियर एथमोइडल, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, लैटरल पोस्टीरियर सुपीरियर टेरिगोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन। इसी तरह से हमारे पास मीडियल वॉल की भी सप्लाई है। मीडियल वॉल में क्या करना है, ये एंटीरियर एथमोइडल वही रहेगी, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर भी वही रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास LPS था, ऑफ कोर्स ये मीडियल साइड पे है तो ये MPS में चेंज हो जाएगा, और जो नीचे वाला है वो नेज़ो पैलेटाइन नर्व में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर पैलेटाइन की जगह नेज़ो पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन की जगह नेज़ो पैलेटाइन, विच इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, विच इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है। इंटीरियर एथमोइडल हमारे पास जिस तरह से इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी किस चीज़ से निकल रही थी, वेरी गुड, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से निकल रही थी, उसी तरह से ये ऑप्थेल्मिक नर्व से निकल रही है। और जो हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर वाला पार्ट था ऊपर भी हमारे पास जो आर्टेरियल सप्लाई थी, उसमें जो मेन आर्टरी थी जिसकी ब्रांचेस सप्लाई करी थी वो कौन सी थी, मैक्सिलरी आर्टरी। सेम गोज विद द नर्वस सप्लाई, यहाँ पे भी मैक्सिलरी नर्व होगी और वो इसको सप्लाई करी होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।